बदलाव का मकसद समझा दो, अचानक बदलाव बदमाश आदमी के क्यों मानेगा, ये बदलाव पहले भी था, हमने ध्यान नहीं दिया। चलो सवाल वही था। तो जिस प्रकार से ये मायने बदले, अचानक बदले, क्योंकि शहर फिर से रात में सदमे में आ गया, मैं सदमे में आ गया, अचानक यो फिर मतलब कुकर कर दिया। चुनावी माहौल के अंदर एक मुस्कुराहट में अलग ब्याह करा, राम राम में अलग ब्याह करा है, वह बात बता मैं उस पर आ जाओ। ये आधार पे भी देखा जा रहा है सर, एकदम ब्राह्मण के जो देने से क्या मतलब देखिए वो जो है ना, वो तो जिन्होंने बताना सक्षम नहीं, ऐसा है, ये तो जिन्होंने किया है वो बताएंगे। वैसे जातीय समीकरण ऐसा कुछ नहीं होता कि किसको देख करके बनाया, किसको बनाया। लेकिन शहर के अंदर चर्चा बड़ी सोशल मीडिया पे जोर का झटका धीरे से लगा ना। से प्रदेश अध्यक्ष चेंज होते ही 11 जिला अध्यक्षों पे एकदम बदलना, अचानक से चुनाव का माहौल तो बना हुआ था। ऐसा है उसने ये पार के चक्कर में आप दवाई, मैं आपको सुबह कई बार मिलता हूँ ना, तब दवाई लिया करो खाना खाने नाश्ता करने के बाद में, तो प्लीज एक दो लड्डू फालतू ना खा लियो, कहते गोली फालतू खानी पड़ जाए, इतनी खुशी खुशी में भूल जाओ कि मैंने गोली खाऊं। वैसे खुशी एक अलग है हमारे साहब, आज चेहरे की खुशी एक अलग बयां कर रही भाई। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, वैसे तो मौसम की फिजाओं में भी बदला बदला मौसम है, और अगर राजनीति के मौसम की बात करूं तो उसमें भी बदला बदला मौसम है। यानी यह है कि एक अलग ही सर्दी के अंदर गर्माहट का मजा दिख रहा, चाहे राजनीतिक रूप में हो, चाहे वो सर्दी के रूप में हो। लेकिन आज की अगर बात को 4 जनवरी की ठंड ने भी तोड़ किया हुआ, और आज एक भाजपा के चेहरे की बात करूं या पार्टी के नेताओं की बात करूं तो उसने भी तोड़ किया हुआ। अब गाड़ियों देख लो, या तो गाड़ियों की गर्मी है जो बाहर है, आज पता नहीं मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं या के आ रहे हैं, लेकिन इतनी गाड़ियां तब खड़ी मिलती हैं, या फिर आज इस ऑफिस का गए इतनी गाड़ियों का भरमार व उमड़ उमड़ के लोगों का प्यार देखा जा रहा। अब वो प्यार किस चीज का है, वो प्यार इस चीज का है क्योंकि कल से ही सोशल मीडिया पे चला हुआ जी कि जिला अध्यक्ष जी बदले जा चुके हैं। अब जिला अध्यक्ष जी बदले जा चुके हैं तो इस ऑफिस की आज फिजा भी बदली सी देखी जा सके है। क्योंकि मैंने एक बात नोट की, आज मैंने भारत माता के भी नारे सुने, और मैंने दादा की राम राम भी सुनी, तो दादा की राम राम रोड तक जाती, मैं उड़ा था तो उड़ तक दादा की राम राम जाती। यह अच्छी बात है किसी नेता के लिए हो, अच्छी बात है किसी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कि जिसकी राम राम दम होगा वो दिखेगा, वो कुछ करने का जज्बा भी रखेगा। क्योंकि जी मैं नहीं कहता, लोगों को आज बातें जो ऑफ द रिकॉर्ड में बातें की तो उनका मन था, मैंने प्रति बताई। तो जी आज अंदर की फिजाएं, और अंदर अगर आज बात करूं, नमस्कार। हाँ भाई साहब कैसे हैं? ठीक है, हाँ बढ़िया। कह दो दो बात हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को हम नमस्कार करते हैं। आज हमारे आदरणीय श्री मुकेश गौड़ जी को भिवानी जनता पार्टी का जिला भिवानी का अध्यक्ष बनाया गया है, जो एक कर्मठ मेहनती जुझारू। आज तो मौसम की फिजा भी बदल रही है और राजनीति की फिजा भी बदलती दिखा है। भिवानी के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी को बनाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और कर्मठ कार्यकर्ता जब बीजेपी के राज में ऊपर उठते हैं तो उसका सौभाग्य अलग ही होता है। बदलाव का एकदम जो बदलाव की जरूरत थी या क्या कारण रहा? क्योंकि आपकी प्रमुखता पंजाब समाज की अगर बात करूं, शहर के अंदर की राजनीति के अंदर बारीकी से देखी जाती है, बदलाव का क्या मायने बनेंगे? हर 3 साल बाद जिला अध्यक्ष चेंज होता है और सबको मौका मिलता है। उस मौके में बीजेपी छोटे छोटे कार्यकर्ता को भी अपना अधिकारी बनाती है, तो उसका बदलाव जरूरी। बदलाव का कारण बोल रहे हो सर, बदलाव के सभी दिग्गज हैं, तो इस बदलाव से क्या रणनीति बनाई जाएगी पार्टी के लिए, क्या प्रदेश किस तरह की बातें, ये बदलाव करने से कुछ बदलाव आएगा? बदलाव करने से बदलाव ही आता है, मोदी की गारंटी है। मनोहर खट्टर जी की जो सोच है और मोदी जी की जो सोच है, वो जनता की सोच खत्म हो जाती है, उनके बाद इनकी शुरू होती है। और ये जो बदलाव किया इसमें बहुत ही फायदा है इस पार्टी को, बहुत ही ज्यादा। नुकसान क्या था? ना नुकसान भी नहीं था, लेकिन और भी फायदा हो जाएगा। कार्यकर्ता नए युवा युवक जुड़ेंगे, नए कार्यकर्ताओं का पहचान होगी,
हैं और पुराने कार्यकर्ता। दो लिया एक ना हाँ जी, हाँ जी। जो दो क्या नाम के हैं? बिल्कुल भाई साहब, युवाओं में जोश है मुकेश जी के बनने से। और मुकेश जी काफी मेहनती है, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और इनको दिल की गहराई से बिल्कुल जी खुशी इतनी है जी। हाँ जी, दो गुलदस्ते लिया है सरपंच। दो हैं, हैं? दो हैं, हाँ, अलग अलग शर्मा। हैं। बस ठीक। तो बताएं शर्मा जी, जो बदलाव के रूप लेगा, बदलाव क्या रणनीति बनाएगा, किस प्रकार से? बदलाव से युवा में जोश है। युवा जो सर्कल है वो अपने मुकेश जी के साथ बहुत मजबूत है। तो युवा में नई सोच के साथ एक नई उमंग सी उमड़ रही है। उमड़ की हाँ, उमड़ चलो जी, वह नई उमंग सी है, वह नई उमंग युवाओं के रूप में है, कार्यकर्ताओं के रूप में है, वह पार्टी के पदाधिकारी के रूप में है और उमड़ के आज ऑफिस में कार्यालय के अंदर देखी जा सकती है, चाहे वो बाहर की बात हो चाहे वो अंदर की बात हो। ले भाई, अब जो होने थे वो लिया है, संबोधन कर दिया, अब मीठा मुंह कर मैं लड्डू खुआ जा है। नमस्ते, मैं खाऊंगा बाद में खाऊंगा। नमस्ते, बाद में खाऊंगा बाद में। हाँ बढ़िया, आया हूँ, आप खाओ, मुबारक हो। पहले मुंह मीठा करो, और दादा अच्छे बात करो। और हाँ, देख ले। हाँ जी, और मैं अरे सर, ये आपका प्यार है, आशीर्वाद है। तो आप कहाँ से आए हैं? आसान से आसान से। तो आज का जो बदलाव है, इस बदलाव से क्या परिवर्तन दिखेगा, किस प्रकार का जोश दिखेगा? क्योंकि हर कार्यकर्ता का जो चेहरा है वो एक अलग खिला खिला है। वो तो आपको पता है जी क्या हो रहा है आज। तो खिला खिला लड्डू क्या खाए चड्डम है? एक खा लो, दो खा लो। वाला क्या करते हो? दो दर्जन लड्डू खा जाते हैं। अच्छा, दादा का भंडारा शुरू हो गया। हाँ दादा, प्रत्येक कार्यकर्ता में नई ऊर्जा का संचार दादा का भंडारा शुरू हो गया। दादा का भंडारा शुरू कर दिया। चलो भाई, दादा का भंडारा शुरू होगा तो क्यों आओगा? चलो मान साहब नमस्कार। हाँ, राम राम। कैसे हैं? बढ़िया। भाई, बहुत क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज पार्टी के अंदर एक अचानक से मैसेज पढ़ने को मिला कि जिला अध्यक्ष बदले गए हैं? तो देखिए, ये अजय जी कोई अचानक वाली बात नहीं है। ये सहज प्रक्रिया है संगठन की। हर 3 साल में राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश संगठन, जिला संगठन चर्चा सभी होती है, चेंज होते मीडिया हैं। होती है, सबको होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन तो अचानक कल रात को मैसेज पढ़ने को मिला तो एक अचंभा नहीं, हुआ। चर्चा तो आप देखिए काफी दिनों से चल रही थी कि भी संगठन में बदलाव होगा, नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता है। क्या बदलाव देख रहे हैं किसी भी एक भाजपा? पद पे कोई परमानेंट नहीं बैठ चुनाव सकता। का वक्त है, 24 की तैयारियां हैं, एमपी चुनाव आना है, तो क्या बदलाव देख रही है भाजपा? किस लिए बदलाव परिवर्तन किया गया? क्योंकि युवा नेता है, बताएं आप। चुनाव का इस संगठन के बदलाव का कोई कारण नहीं है। इस संगठन तो 3 साल पूरे हो गए थे, तो उस हिसाब से संगठन को बदला गया। और मुकेश गौड़ जी बहुत पुराने संगठन के कार्यकर्ता हैं, विभिन्न जिम्मेवारियों पर उन्होंने काम किया है। 3 साल पूरे हो गए थे, अब नई जिम्मेवारी के तौर पर मुकेश गौड़ जी हमारे बीच में है और संगठन को उसी गति से आगे लेकर के जाएंगे और हम सब कार्यकर्ता मजबूती से काम करेंगे। पूर्व के विधायक और तो शाम से प्रत्याशी है नहीं? कैसे बोले परमार साहब? ये बात है परमार साहब, आज तक चेहरे में खुशी अलग से झलक लग रही है, दिल से हंस लग रहा है तो है। बता दे, मन बेरा है, अपने बेरा है। मैं तो भाई अपना एक प्रोग्राम विकसित संवाद कराया खावारी जना सगला का परमार साहब, जब मैं पूछूंगा इसका बता दो, आज जो चेहरे की खुशी है ना, वो एक अलग ही हंसी, एक अलग ही मजा, आनंद दिख रहा है चेहरे पे। नहीं, इस तो बात आज खुशी भी देखो, है इस बात और की- बस इस बात की देखो क्या है, हमारे जिला अध्यक्ष शंकर दुप्पड़ जी अध्यक्ष रहे और बहुत इफेक्टिव वे से उन्होंने काम किया, क्योंकि 3 साल 3.25 साल हो गए थे, समय पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने काम ये बड़े अच्छे किए। मैं मुझे तो आपका खुशी चेहरे है। की बात पूछूं, वो चेहरे की चमक है वो आज अलग है, वो मौसम का बदलाव है या राजनीति का बदलाव है, मैं पूछूं परमार साहब। देखो, रही बात इसकी, मुझे भाई मुकेश गौड़ पुराने पार्टी के युवा में अध्यक्ष रह लिए, सीनियर साथी हैं और बहुत मेहनती हैं, एनर्जेटिक है। इससे पार्टी को बड़ा मजबूती मिलेगी। चारों हलकों में ही, मैं तो इसलिए है कि चारों हलकों में बीजेपी को बड़ा भारी फायदा होने को जा रहा तो है। विधायक जी कह सकते हैं हाँ, कि तो कह सकते हैं कि अब शशि परमार के जो आगे जो सफाई की व्यवस्था थी वो अपने आप हो रही है। मेरा हाथ में है। भाई मेरा हाथ में ना देखो, मुझे खुशी है मुकेश गौड़ के बनने से। हाँ। मुझे इस बात का है, चारों हलकों में फायदा मिलेगा। तो मुझे शाम में कितना मिला? मैं तो शाम की बात नहीं, करूं, तो शाम चार लगा जाऊंगा। सुनो, तो शाम हल्के में जबरदस्त फायदा मिलेगा। अध्यक्ष जी ने, मुकेश गौड़ ने अपने भाषण में कह शशि दी, परमार जी का रास्ता कितना साफ हुआ सर, वो बताए ना। मुकेश गौड़ ने सवाल अपने पाओ। भाषण में कह दी
कि भाई 3 सीट आ रही थी, 1 रह रही थी। और इबकड़ भाई ये इनके बनने से वह चौथी सीट भी कर ली होगी। इशारा किसने कर दिया फिर वो तो जो हाँ, तो बात किस तरह रास्ता साफ हो परमार साहब नहीं, आप नेता हो नू ना नहीं, आज तो बात सार्थक दूंगा। पंचायत खड़ी आपके गांव के हल्के की है, सभी के चारों पे एक अलग खुशी है और आपकी खुशी एक अलग छलकन लग रही है, तो वो उस खुशी का राज पूछ रहा हूँ एमएलए साहब। भाई देखो ये बड़ी रास्ता साफ हुआ ना? नहीं, इसमें सुनो, मुकेश गौड़ जी हमारे प्रभावशाली नेता पूरे जिले के हैं, यूथ से जुड़े हुए हैं, तो अब इनके बनने से सभी हलकों में फायदा और विशेषकर तो शाम विधानसभा क्षेत्र में मुझे बड़ा फायदा मिलेगा। इन्होंने अपने मुंह से कहा अभी हमारी 1 सीट रह रही है, इबकड़ हम पूरी करेंगे, मेरे थोड़ी सी कसर रह रही थी, अब ये मुकेश हरलाक का मुझे लगा है कि यंग एनर्जेटिक इफेक्टिव प्रदेश जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ बने हैं, इनके बढ़ने से बहुत फायदा मिलेगा। और मुझे तो शाम में मेरी कसर थोड़ी सी रह रही थी, वो आइबकाड़ ये पूरी कर देंगे। तो यह ऐसी का रास्ता है नहीं, लेकिन ये है कि कितनी देर लगी परमार साहब ने बुझने में भी और आपने बताने में भी, क्योंकि हर नेता की जिज्ञासा भी वो है, हर नेता की चेष्टा हुआ कि मैं हल्के के लिए अपने लोगों के लिए नेता के बनने के बाद में काम करूं जो हित के हों, समाज हित के हों, तो गर्व तो होता ही है। तो आप जिस प्रकार से आपके प्रति बराबर के टिकटार्थी थे तो शाम से है नहीं, अब आपको जिला अध्यक्ष एक उच्च पद मिला, जिले के अंदर जिले का पद मिला, तो एक अलग प्रभाव है, तो इसे आपका रास्ता साफ तो हुआ साहब, ये बात तो क्लियर है। इससे मजबूती मिली है भारतीय जनता पार्टी को, बहुत मजबूती। भाई मुकेश गौड़ पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं, रस्ते रुस्ते तो भाग्य का बड़ा रोल होता है इसमें। मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैं रस्ते की रटपट की बजाय मैं अध्यात्म में विश्वास करता हूँ। मैं ये मानता हूँ पहले लोगों ने मुझे इतने 56-57 हजार तो वोट दे रखे, अरीब का मुकेश गौड़ इन सीनियर साथियों के जिला अध्यक्ष बनने से इन्होंने खुद मान्य है ये पूरी कर देंगे। मैंने इंटरव्यू देते नू ना क्या करो, काल दूंगा, परसों दूंगा, परसों दूंगा, पहले दूंगा, ये तो खुल के लाग जाओ, ये सारा काम फिट और होता लग रहा है आपके लिए, आपके हल्के के लिए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। नए वर्ष के उपलक्ष्य में मुझे बड़ी खुशी है, चारों तरफ से ही सारा 3 स्टेटों में बीजेपी की सरकार बन गई, अध्यक्ष नायब सैनी बने हैं इफेक्टिव, और जिले में हमारे भाई मुकेश गौड़ बने हैं, तो सारे पार्टी की मजबूती है। नहीं, एक सवाल लेता हूँ बढ़िया वाला, 24 का चुनाव है, एमपी का चुनाव आ रहा, तो ये जो अचानक बदलाव है, क्योंकि कल सबको पता चला अचानक बदलाव का क्या महत्व समझा जाए, किस प्रकार की परिस्थितियां बना रही, जाति के आधार पे हो रहा या फिर वो वास्तविकता में एक क्या इसको मायने नापा जाएगा? नहीं, इसकी देखो गहराई से जाने की जरूरत है। शंकर दुप्पड़ जी को 3.25 साल हो गए थे, 3 साल टेन्योर था उनका, और नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने सारी सलाह करके उसी अनुसार, क्योंकि समय पूरा हो गया था, दुप्पड़ जी ने बड़ा अच्छा इफेक्टिवली संगठन को मजबूत किया है, उन्होंने पन्ना प्रमुख तक लेके गए हैं, बहुत काम उन्होंने किया है, पार्टी को गेयर अप रखा है। ब्राह्मण समाज के जो जिला अध्यक्ष उससे क्या मैसेज दिया, राजनीति के अंदर की बात करूं या किसी और प्रकार की बात करूं? तो नहीं, बहुत ब्राह्मण समाज का, देखो हमारे भिवानी जिले की मैं बात करूं, ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान है, बीजेपी की ये रीढ़ की हड्डी है और चारों ही हलकों में है, तो भाई ब्राह्मण समाज के हिसाब से, और भाई मुकेश गौड़ पार्टी में युवा में भी रहे और सारी सीनियर रहे, चेयरमैन रहे, तो इनके बनने से बड़ी मजबूती सारे जिले में है। और मुझे तो भाई तू शाम में इनके बनने से बहुत मजबूती है, मुझे थोड़ी सी जो मेरी कसर रह रही थी, इनके बनने से वह सीट इबकाड़ मुझे लगा है कि अब के वो क्लियर हो जाएगी, नैया पार है। हाँ। नैया पार है। तो विधायक जी ऐसा है, उस नैया पार के चक्कर में आप दवाई, मैं आपको सुबह कई बार मिलता हूँ ना, तब दवाई लिया करो खाना खाने नाश्ता करने के बाद में, तो प्लीज एक लड्डू फालतू ना खा लियो, कहते गोली फालतू खानी पड़ जाए, इतनी खुशी खुशी में भूल जाओ कि मैंने गोली खाऊं। खुशी एक अलग है हमारे साहब, आज चेहरे की खुशी एक अलग बयां कर रही। भाई एक अच्छे आदमी को भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को, कर्मठ साथी को एक जिम्मेवारी दी है, तो ये एक खुशी की बात है और जिले के लिए खुशी की बात है। यहाँ चारों सीटों पे कमल खिले, हमें इस बात की खुशी है। धन्यवाद। आज तो फिर कमल चलो जी, अब आगे है तो नेताजी मिल गए, अब यहाँ पे पार्षद साथी खड़े हैं, दुआ जी खड़े हैं, घंटा करके पर्दा आन रहे हैं,
वर्तमान के मिसिज पार्षद है, पूर्व के चेयरमैन रण सिंह यादव जी हैं, सभी मेंबर आए हुए। तो बताएं आज का। नमस्कार। नमस्कार अजय जी। काफी दिनों बाद मिले, फोटो तो अपने खिंचवाया था, काफी दिनों बाद मिले। चलते रहते हैं, थोड़ा कार्यक्रमों में बिजी थे, अस्त व्यस्त थे। अभी फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, जोश के साथ वापसी करेंगे। बहुत ही अच्छे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बहुत ही अच्छे मार्जिन से लोकसभा जीतने कार्य करेंगे। और आज आपको देख लिया जिस प्रकार से नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार जगह देने लगी, टॉप टू बॉटम बदलाव के संकेत है और बहुत ही अच्छा होगा शहर के लिए जो आने वाले समय में बहुत अच्छा बदलाव होगा। तो जी आगे उमाड़ा। और नमस्कार। उमाड़ा ना बड़े कौन गड़ा मैं नमस्कार। तो दादू चलते हैं सीधे, बाकी अंदर मिलते रहेंगे, नेताओं से बात करता रहूंगा। माड़ा ना बड़े कौन गड़ा भाई, ये तो कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह है। एक मिनट अजय भाई, 1 मिनट का भाई टाइम ले लिया, लेकिन युवाओं का बेढ़र माड़ा नावड़े को नहीं है, जो अच्छी बात है किसी नेता के लिए, अच्छी बात है किसी पार्टी के संगठन के लिए कि जिस प्रकार से। अच्छा वहाँ पे दुपड़े खड़े थे, अब तो पूर्व के हो गए, अब पूर्व के जिला अध्यक्ष से बात करने का काम करता हूँ कि कल तक तो जिला अध्यक्ष दुपड़ जी थे। दुपड़ जी नमस्कार। आए प्लीज नीचे आ जाओ, 2 कदम नीचे आ जाए आपको। हाँ नमस्कार बैठो। तो कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ भाई। तो ये अचानक किस तरह से क्या बदलाव हुआ था? ऐसा नहीं होता। बीजेपी में 3 साल का एक टेन्योर है, जिसके बाद में बीजेपी में चुनाव होते ही होते हैं, लेकिन ये चुनावी साल था, इस वजह से मुझे जो टेन्योर मिला वो 3 साल 4 महीने 15 दिन का रहा। मेरा 4.5 महीने ज्यादा हो गए मेरे। इस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष चेंज होते ही 11 जिला अध्यक्षों पे एकदम बदलना, अचानक से चुनाव का माहौल तो बना हुआ था। अजय जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ, बीजेपी में टेन्योर तय है, चुनाव होते ही होते हैं, समय पर होते हैं, हम लोग तैयार रहते हैं उसके लिए। पहले हमारा जो टेन्योर 1 साल का होता था, बाद में 2 का हो गया था, अब 3 का है, और पहले टेन्योर 1 ही होता था, अब 2 है। लेकिन सपने थे शहर के लिए, वो कितना पूरे होंगे? फिर अचानक से सोशल मीडिया पे पता चला, हमें तो अचानक से झटका लगा कि इस तरह ना झटका आपको लगा। बीजेपी के कार्यकर्ता तैयार थे कि जो है कभी भी जो है बदला जा सकता है। बदला क्या जा सकता है? नया बनाया जा वो सकता तो है। पहले तैयार थे सर। हाँ तो तैयार थे, लेकिन फिर संगम दुपड़े के अंदर वो खास कला थी, बात थी, जब भी वो कुर्सी विराजमान थे कर देगा, तो ऐसे पहले तैयार थे सर। पार्टी जो जिम्मेवारियां जिसको देती है बीजेपी में, वो उस काम पर करता है, उस काम को करता है। सर इसके क्या मायने निकल के आएंगे अब 2024 चुनाव एमपी के लिए कि जिला अध्यक्ष हैं आपने? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी तैयारी होती है सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ता वही है, बूथ पर जो हमारा कार्यकर्ता है आज भी वही है, बूथ से हमारी पन्ना समिति है आज भी वही है, हमारे जो शक्ति केंद्र प्रमुख है आज भी वही है। साहब आज की मौसम की फिजा की बात करूं या पार्टी कार्यालय की फिजा की बात करूं, बदलाव सा था, एक बदला माहौल सा दिखा। नहीं, ये देखिए, घर में कोई भी नया व्यक्ति आता है, चाहे अपने घर में कोई बहू नहीं आए, नया बच्चा पैदा हो, तो खुशी का माहौल रहता है। बहू करता है जो शहर का है, बाड़ा का है। नहीं, आप समझो मेरी बात को, मैं घर में आने की बात कर रहा हूँ, मैंने एक उदाहरण दिया था। तो आज एकदम से अचानक जिस प्रकार से राजस्थान अंदर बदलाव किया, झटका दिया सर देश को, और एमपी के अंदर दिया, छत्तीसगढ़ के अंदर दिया, जिस प्रकार से भिवानी के अंदर झटका दे दिया। ना कोई झटका नहीं, ये तय था। जिनको जानकारी नहीं बीजेपी संगठन के बारे में, उनके लिए झटका था, अलबत्ता तो तय। ये आधार पे भी देखा जा रहा है सर, एकदम ब्राह्मण के जो देने से क्या बदलाव? देखिए, वो जो है ना, वो तो जिन्होंने बताना सक्षम नहीं, ऐसा है, ये तो जिन्होंने किया है वो बताएंगे। वैसे जातीय समीकरण ऐसा कुछ नहीं होता कि किसको देख करके बनाया, किसको बनाया। लेकिन शहर के अंदर चर्चा बड़ी, सोशल मीडिया पे जोर का झटका धीरे से लगा ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं। बेचारों को किसी को और का लगा होगा, जो कह रहे थे हम यूं बदलेंगे, यूं बदलेंगे, यूं बदलेंगे, जो है यूं बदलेंगे, यूं बदलेंगे, जो है वो बेचारे कर नहीं पाए। जिस प्रकार से आपके पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी है, उनको और बड़ा पद मिला और आगे सेंटर में भेजा गया, तो उसी प्रकार दुपड़ जी को भी कहीं और एडजस्ट किया जाएगा? हो सकता है पार्टी से जिम्मेवारी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी सारी चीजें हमारे कम से कम 60 से ज्यादा मोर्चे पर प्रकोष्ठ है। जिला अध्यक्ष बनने से पहले मैं प्रदेश में महामंत्री था ओबीसी मोर्चे। जिस प्रकार से आप
एक मनसा थी कि एमएलए की तैयारी भी कर रहे थे, कोई शहर की मांग डिमांड थी, तो अब खुल के भी एमएलए का चुनाव प्रयास किया जाएगा। चलो वो तो पार्टी जो कहेगी वो काम करे, उसके लिए तैयार है। उसके लिए तैयार है। चलो लेकिन खुल के जवाब दिया है नहीं आपने। धन्यवाद धन्यवाद खुल के बोला नहीं आपने। धन्यवाद। खुल के ही बोल नहीं, रहा। अचानक हुआ, खुल के बोल रहा। मैं खुल के बोल रहा हूं। अचानक हुआ। लेकिन दादा राम राम फिर बुला लिया, फिर रोक दिया। थैंक यू। आओ अजय नायक दादा जी। आज की ना वहाँ राम थी, मैं वहाँ खड़ा था गाड़ी के पास। हाँ। गाड़ी के पास खड़ी करने जगह को नहीं बच रही, तो दूर खड़ा। तो आपकी वहाँ राम थी, अरे इसमान लग रहा है, चिंता लग रहा है। आज की वहाँ राम थी ना, एक राम में नारा जोश था, वो गूंज बाहर तक चमका थी। और आज की मैंने नारा देखा दुप्पड़ जी का, क्योंकि हर प्रोग्राम में भारत माता के नारे लगते हैं। दुप्पड़ जी को जोश में आवाज तो इतना रहा करता कि दुप्पड़ जी चमका था पूरा टेंट के अंदर। लेकिन आज दुप्पड़ जी की भारत माता की जय में जोश कौन था? आज मुकेश गौड़ की जो राम थी ना, उसमें जोश था, वो रोड तक किल करती। कहे बदलाव को करो, अचानक को करो यार। ऐसा नहीं, दुप्पड़ जी की जय पहले भी थी, आज भी है। भारत माता की जय जब से भारत देश का जन्म हुआ तब से भारत देश की भारत माता की जय बोली जाती है। तो आपने पता नहीं जय में कमी नहीं बोलता, जय की आवाज दिल से वाय है, लेकिन आवाज की वो बोले बात हो बुलंद दिया वो। आपके कैमरे कमजोर है, आपके कमरे का माइक ठीक करवाइए। सबकी आवाज वही थी, बुलंद और थी पहले से, बुलंद भले ही वो कम नहीं थी। तो जिस प्रकार से अब दादा आप कोई और वो लैंड पकड़े और मैं अपना कोई और लैंड पर सवाल बुझने लग रहा, बस फर्क इतना लगा सवाल का, सवाल वही था। तो जिस प्रकार से ये मायने बदले, अचानक बदले, क्योंकि शहर फिर से रात में सदमे में आ गया, मैं सदमे में आ गया, मैं अचानक यो फिर मतलब कुकर कर दिया। चुनावी माहौल के अंदर एक मुस्कुराहट में अलग बया कर रहा है, राम में अलग बया कर रहा है, वह बात बता, मैं उस पर आ जाओ। नहीं ऐसा नहीं, देखिए पार्टी के अंदर एक परंपरा है, हर 3 साल के बाद में जिम्मेवारियां बदली जाती हैं। और ये नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में कुछ एक जिम्मेवारियां बदली जानी थी। धोपड़ा जी का कार्यकाल पूरा हो चुका था, 3 साल 4 महीने के आसपास इनका कार्यकाल रहा। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, इसको आप किसी और दृष्टि से ना देखें, एक स्वाभाविक शहर देख रहा, शहर के लोगों की चर्चा, शहर के लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं, आम आदमी को कांग्रेस और इस प्रकार की राजनीति देखी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के नाते जिन लोगों को समझ है, उन लोगों को पता है कि 3 साल के अंदर पार्टी के अंदर गठन की प्रक्रिया होती है और उसी के परिणाम स्वरूप यह नई जिम्मेवारी दी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं। 2024 का चुनाव सर पे है और उसी प्रकार से बदलाव, और उसी प्रकार से बदलाव के ऊपर मुकेश गौड़ का कंधा चुना गया पूरे जिले के अंदर। तो मुकेश गौड़ अब उस कंधे को कहाँ इस्तेमाल करेगा, किस प्रकार से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि 3 से 4 भी करनी है और आपकी लड़ाई भी लंबी थी, तो किस प्रकार से मुकेश गौड़ लड़ने का काम करेगा, क्योंकि अब तो दोनों कंधा बारह आ जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निश्चित कार्यकर्ताओं के जहां पर बाकी पार्टियों के जिले का गठन नहीं है, वहां पर हमारा बूथ समिति का और पन्ना प्रमुख तक का गठन है। मेरे लिए कोई अलग से काम नहीं, पहले से ही संगठन का ढांचा इतना मजबूत है, बस उसके साथ मिलकर के मुझे काम करना है। ऐसा नहीं कि मुझे नया कोई काम करना है, पहले से ही काम चल रहा है तो उसी काम को मैंने आगे बढ़ाना है। बहुत मजबूत हमारे यहाँ पर संगठन है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार जो थोड़ी कमी एक सीट को लेकर के रह गई थी, अब की बार हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे। सवाल कराया था पिछले जो जिला प्रधान में सवाल कराया था कि सर ये समस्या शहर के अंदर समस्या है, ये रोमते है, सारे एमसी पार्षद भाई रोमते मतलब ये होगा, मैं एक कॉमन सी बात बोल रहा हूँ, रोमते यानी ये दुखी लोग हैं, तो ये लोग भी दुखी थे। अब इन लोगों का दुख दर्द है, वार्डों का है, लोगों का है, या किस प्रकार की प्रक्रिया है, वो तो पूरा कौन कर, उनके लिए सपना बन गया, तो वो आपके लिए भाग है, वो आपके लिए क्या। देखिए, चाहे धोपड़ा जी हो चाहे मैं हो, हम हैं संगठन का काम करने वाले, परंतु फिर भी अगर किसी वार्ड में, गली में, कूचे में, ढाणी में, पूरे जिले भर के अंदर अगर कोई समस्या है, तो पहली बात तो हमारे 3 विधानसभा में चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके माध्यम से दूर की जाएगी। अगर फिर भी किसी कार्यकर्ता को लगता है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो कार्यकर्ता की सीधी पहुंच, एक कार्यालय यहाँ पर पार्टी की तरफ से, दूसरा कार्यालय लुहारू रोड के ऊपर मेरा व्यक्तिगत कार्यालय, पिछले 12-15 साल से मैं वहां बैठता हूँ। तो मैं पूरी बता दूं, कार्यकर्ता को लगता है कि यहाँ पर इस काम की आवश्यकता है और मुझे वहाँ खड़ा होना चाहिए, तो हम वहाँ पर मजबूती के साथ में खड़े मिले। कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों में लोगों को अंदर, एक कार्यकर्ताओं के अंदर एक उबाल नाम की चीज खत्म क्यों हो रही थी? वो उबाल नाम की चीज थी, यानी ये थी कि कभी विरोध भी था, कभी मीठा मीठा कैमरे के के आगे हुई ये थी कि ना यार यो को नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टी मजबूत थी, नेता कमजोर रह गए हमारे, तो उस प्रकार की जो कमियां कार्यकर्ताओं के अंदर दिल में जान करके बैठ गई। अब मुकेश गौड़ उन कमियों को किस तरह से दूर कर पाएगा, किस तरह से इन लोगों का विश्वास उल्टा जीत पाएगा, क्योंकि मैंने यहीं पे आप लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी देखे हैं, यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे देखे हैं, मैंने यहाँ पे सारे काम देखे हैं आपके जिले के अंदर की बात। देखिए, 4 आदमी आकर के कहीं बाहर बैठ करके हुक्का बैठ के लेकर के या बीड़ी चाश करके बैठ जाए कि हम इस चीज के विरोध में हैं, उसका विरोध प्रदर्शन नहीं कह सकते। खाली आदमी वहां ताश खेल उस चौक पर, यहाँ इस चौक पर ताश खेल लिए होंगे। पार्टी का इतना बड़ा जबरदस्त संगठन
संगठन का ढांचा है। हमने 24 तारीख को 50,000 लोगों की जनसभा की, नहीं कार्यकर्ताओं के दम पर तो की। ऐसा नहीं कार्यकर्ताओं में मायूसी थी, कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त उत्साह था, पहले भी था, आज भी है और आगे उत्साह बढ़ेगा। सवाल का जवाब देना चाहिए खुल के, उसमें तो आप खुल के दो को नहीं, बाकी और सवाल खुल के बड़ा अच्छा जवाब देते हो। चावड़ा जी खड़े हैं, मैं चावड़ा जी की बात बता बनू, उस वक्त बड़े खुल के जवाब दिया, फिर अभी इस पे अटका के खड़े कर दिया। तो सवाल करूँ उस पाओ ना, नहीं सवाल आपके हिसाब से जवाब नहीं दिए जाएंगे, जवाब वही दिए जाएंगे जो सवाल का जवाब है, वही जवाब दिया जाएगा। तैयारियां क्या रहेंगी जिला अध्यक्ष, तैयारियां क्या जिला अध्यक्ष तक की सीमित रहेंगी या फिर जो सपना है संगठन तय करेगा? मेरा सपना कोई महत्व नहीं रखता, संगठन जो तय करेगा। हो सकता है मेरे सपना ना हो, कुछ और हो, परंतु संगठन ने मेरे पास आदेश दिया, मुझे लिस्ट पढ़ के पता लगा कि मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया गया, तो मुझे स्वीकार है। जिला अध्यक्ष कहेगा कि अगर आपने चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ूंगा, कहेगा कि आपने संगठन का काम करना, संगठन का काम करूंगा। मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कुछ हो सकती है, परंतु जब संगठन का आदेश आता है तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं गौण हो जाती है। आज भी यही बात है, आगे भी यही बात। अचानक बदलाव का मकसद समझा दो, अचानक बदलाव बदमाश आदमी के वाक्य मान लेगा, ये बदलाव पहले भी था, हमने ध्यान नहीं दिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। समय की मांग थी, बदलाव हो गया। चलो जी, चावड़ा जी नमस्ते। तो बदलाव तो हो गया। हाँ जी, तो आपके जो कामों के बदलाव था, वो इंकलाब का नारा था, हर शहर के लिए लड़ाई लड़ूंगा, अपना लड़ूंगा, तो ये बदलाव वो भी पूरा हो गया। किस तरह ये मेरे सवाल थे, गलत सवाल तो कौन से करे ना। देखो ऐसा है, आप आज के बदलाव से या भारतीय जनता पार्टी के जो आज प्रक्रिया हुई है उससे इन चीजों को ना जोड़े, क्योंकि संगठन एक अलग ही खुशी, एक अलग चीज है, संगठन अपना काम एक करता है। अलग ही खुशी दिखा कार्यकर्ता। चल नहीं, अलग खुशी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी अब युवा साथी आ गया हमारे साथ, तो सबका फर्क तो पड़ता ही है इस चीज का। ऐसा थोड़ी है, पहले भी धुप्पड़ जी ने भी अच्छा काम किया। अच्छा तो अच्छा काम कर दिया। हाँ, क्यों नहीं किया? उन्होंने संगठन के लिए पूरे हरियाणा में टॉप में नंबर 1 रहता था भिवानी संगठन के कामों में। हाँ, कमला रिकॉर्डिंग है, हाथ खोलो, पूरा हाथ लगा। पहला कमला क्या करते, क्या कहा मैंने, बताओ ना आप, मेरी कोई रिकॉर्डिंग दिखाओ, मैंने क्या कहा, ऐसा कुछ गलत कहा? तो आपके शहर में जो था वो अच्छा था? नहीं, शहर आप देखो, एक विषय आपका चल रहा है संगठन का, संगठन की बात कर रही है आप, या फिर शहर की बात कीजिए, दोनों। आज यहाँ आप कार्यालय में खड़े हो, संगठन की बात कीजिए। संगठन के अंदर क्या सब कुछ सही चल रहा था? संगठन ठीक है, ओके है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? आप बताइए ना कि ये दिक्कत रही है। हमने कब कहा कि संगठन की कोई एक भी वीडियो आप लेके आइए? कभी भी नहीं कहा कि संगठन में कोई कमी थी। संगठन पहले भी बढ़िया था, आज और भी बढ़िया है, और उसको आगे लेके चलने का काम करेंगे हम सभी मिलकर। सभी बढ़िया जी, आपके लिए धन्यवाद आपका। लेकिन यह है, अब कही हो या ना कही हो, लेकिन बात तो माननी पड़ेगी, है ये बात है। अब अंदर नाश्ता चल रहा, अंदर खाना चल रहा है या क्या चल रहा? नमस्कार सबको, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्ते। बदलाव का क्या महत्व समझे, क्या बदलाव है? कार्यकर्ता है, क्योंकि ज्ञानता से देखते हैं, बारीकी से जानते हैं राजनीति को। ऐसा है भाई साहब, संगठन में बदलाव हर समय चलता रहता है। अचानक बदलाव नहीं, अचानक नहीं है, बिल्कुल अचानक नहीं है। दुप्पड़ जी का कार्यकाल पूरा हो चुका था और अब संगठन को वैसे भी बदलना था, और इसलिए संगठन के 3 साल के होते हैं हमारे। 3 साल के बाद हमारा संगठन ऑटोमेटिक ये जिला अध्यक्ष का दौर चलता है, उसमें किसी को भी संगठन अध्यक्ष बना देता है। तो मैं तो संगठन का बहुत ही आभार और व्यक्त करता हूँ, जो हमारे मुकेश गौड़ और युवा आयोग के चेयरमैन रहते हुए और युवा हैं और सारे जिले को बहुत बढ़िया तरह संभालेंगे, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। चलो जी, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको सबको बधाई। तो अब यहाँ पे लड्डू का और पकौड़ों का मजा लिया जा रहा। नमस्कार सर, ठीक है, यहाँ पे मजा लिया जा रहा, आनंद लिया जा रहा। तो हाँ सर, वो आपने तो घेरे दियो मेरे हाँ, सारी आओगी, चिंता ना करो सर, आओगी सबकी। भूखे पेट भजन नहीं होते हैं, बाहर फूल मालाओं के साथ में स्वागत है, अलग खुशबू है, और एक अंदर आते तो एक अलग खुशबू है। लाडवा की नहरी खुशबू आओ, देसी की काट दिया, रोग एकदम काट दिया, बनवा दिया, बिल्कुल देसी के और दावा से भी मंगवाए गए हैं। भाई जी दादा गाड़ी से बड़ी फिफा चल रहा है। दादा की मौज, खेपेट बदन होए को नहीं यार, जैसो का आशीर्वाद है। प्रोग्राम है, ये प्रसाद है, चाय है, पकोड़े हैं, पनीर के हैं, और पनीर के दादा पनीर खाओ, दादा में दादा पनीर के पकड़े खुआओगा। तो आ जाओ भाई, दादा की चटनी है, चटनी में दादा की कई डाल के रखी है, या इमली की है। वाह भी वाह,
और वहाँ पे पकौड़े गरम गरम गाल गाल भाई गाल, हाँ गाल। तो अच्छा वहीं आऊँ क्या? अरे मैं आ जाना। अच्छा वो चाय बना है, वाह भाई वाह, कितने लोग। चलो जी, ये प्रोग्राम है, मैं भी नाश्ता करूँगा, सर्दी मारे हूँ तो कैसे है? किसी मैंने चाह तो सही है ना? गजबदारी है, गजबदारी है देख ले। दादा उड़ा है, उड़ा नाश्ता प्लेट है, अंडा है। बाबूजी आपके खातिर ले आऊं मैं तो। हम तो मीडिया का सम्मान करते आए हैं। अपने आप कर लो, मैं आप छोटा भाई हूँ। अब हमारी अच्छी फोटो निकालो आप। अच्छा, हम सुधार के लिए चल पड़े हैं। हैं। आप भी तो काटोगे, साथ दोगे कि नहीं दोगे? के साथ दूंगा। क्यों? अच्छी बातें लिखो, अच्छे विचार लिखो, अच्छे लोगों से। अच्छे तारे कर्म होंगे वो लिखे भाई। कर्म तो छोड़ दो उस विधाता पे जिसने ये दुनिया बनाई है। वो कर्म हम तो सेवा कर उनके चरणों में बैठे हैं। वो कर्म अलग है, जो और से कर्म वो अलग है। चलो जी, ये प्रोग्राम था और यो प्रोग्राम का राज था। अब आज से नई कार्य प्रणाली शुरू होगी, नई कुर्सी होगी। आज कुर्सी दी हवा, हाँ अच्छा नमस्कार भाई मेरे लिए, आपके लिए। अच्छा थैंक यू। लो बच्चा लेके जाओगे? ना देख लेना, दिखाने के लिए। कहाँ से आप? दिवाड़ी से। क्या नाम है? अरुण। अरुण, क्या काम बेटा पढ़ते हो, क्या करते हो? पढ़ते हैं। कौन सी में हो गए? बीए। तो कॉलेज कौन सा है? लोहारू गवर्नमेंट कॉलेज। लोहारू। आपा 11th क्लास हलवासिया स्कूल। आपा भी अब पढ़ते हैं। तो गेम काम क्या करे। चलो जी, ये देश का भविष्य है। हाँ जी। ये आज इस देश का भविष्य किसी तरह भी अच्छे से बना लेना, चाहे फोन के माध्यम से बिगड़ के बना लेना, चाहे कोई अच्छे काम के अंदर बनाना, क्योंकि ये देश का भविष्य है। चलो धन्यवाद आपका।